मैम साहब आपने खाना खा लिया? हाँ, तुम इसे ले जाओ, मुझे ये नहीं खाना, मैं ये खा रही हूँ। ठीक है। अरे ये तो राधिका की टिफिन है और राधिका की टिफिन ये खा रहा है। इसकी तो अच्छा राधिका, तू एक बात बता, जब तुझे खाना नहीं खाना होता है तो तू फिर घर से टिफिन क्यों लेके आती है? अरे यार, मैं मम्मी को मना करती हूँ कि मुझे इतना खाना मत दिया करो, फिर भी वो दे देती है। अब बताओ मैं क्या करूँ? अच्छा तुझे पता है जो तू खाना छोड़ती है वो कहाँ पर जाता है? हाँ, रजत टिफिन लेके जाता है, वो या तो डस्टबिन में फेंक देता होगा या कुत्तों को खिला देता होगा। वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है। चल मैं तुझे दिखाता कि वो क्या करता है उन खानों का। हाँ चल। ये देखो, यहाँ जा रहा है तुम्हारा खाना। रजत, ये तो मेरा खाना है ना, और तुम मेरा झूठा खाना क्यों खा रहे हो? अरे वो बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव बोलना। चुपचाप खड़ा क्यों है? क्या कर रहा था इसकी टिफिन के साथ तू? अरे काम डाउन मनीष, वो बता रहा है ना, तुम उसे बताने का मौका तो दो, और थप्पड़ मारने की क्या जरूरत आ गई तुम्हें? अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, इन जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। एक तो ये तुम्हारी टिफिन में खाना खा रहा है और तुम इसे पोलाइटली बात कर रही हो। कान के नीचे 2 थप्पड़ लगाओ तो अभी सारा सच उगल देगा ये। वो साहब, वो मैं बोल रहा। अरे वो क्या लगा रखा है? बोलना कुछ है। मनीष तुम चुप करोगे? अरे इंसान है वो, खाना ही तो खाया था, खा सकता है। बस मुझे ये समझ में नहीं आया था कि ये मेरा झूठा खाना क्यों खा रहा है। मैम साहब आपने तो खाना खा लिया था और वो खाना फेंकने में ही जाता, और मुझे बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी, इसलिए वो खाना मैंने खा लिया। अरे तो तू खुद का टिफिन खाना, दूसरे की टिफिन खाने की क्या जरूरत है? और मैं तुझे कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, तू लंच के बाद खाना खाता है, लेकिन आज मैंने नोटिस किया कि ये तो राधिका का टिफिन है, इसलिए मैं राधिका को बुला कर लेके आया हूँ ताकि वो देख सके और तेरी सारी सच्चाई इसको पता चल सके। और रजत तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सैलरी मिलती है या नहीं मिलती? अरे 15,000 रुपये तुम्हारी सैलरी है और तुम्हारा उसमें इतना गुजारा नहीं हो सकता कि तुम खुद को खाना खिला सको? बचते नहीं है ना मैडम, भूखे रहने से तो अच्छा है ना कि जो आपका बचा हुआ खाना है वो खाकर अपना पेट भर लेता हूँ। अरे बचेगा भी कैसे राधिका, तुम ना इन जैसे लोगों को नहीं जानती हो। ये सारा पैसा अपने दारू पीने पर उड़ा देते हैं। इसकी आंखों से पता चल रहा है कि 1 नंबर का बेवड़ा इंसान है। सारे पैसे के दारू में उड़ाता है क्या तू? अरे कुछ पैसे खुद पे भी खर्च कर लिया कर, कम से कम खुद को खाना तो खिला सकेगा। मैं दारू नहीं पीता हूँ, 15,000 में बस मेरा खर्चा नहीं निकल पाता है, क्योंकि गांव में मम्मी पापा भी हैं, उनका खर्चा भी है, उनकी दवाइयाँ भी है, और मेरी एक छोटी बहन भी है जिसको मैं पढ़ाता लिखाता हूँ, और मेरी सारी सैलरी इनके खर्चे में ही निकल जाती है। 3,000 रुपये हमारे मकान का किराया है, 1,000-2,000 रुपये बचते हैं, वो ऐसे ही कहीं खर्च हो जाते हैं मैम साहब। अब आप खुद बताओ मैम साहब, हमारा कहाँ पर पैसा बचा? मैम साहब हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, और जब आज हम ऑफिस आए थे